हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है एक साधारण लड़के की जो स्कूल के टाइम पर एक पढ़ाकू लड़का था और लड़के ने 2019 में अपना स्कूल पूरा करके कॉलेज में एडमिशन लिया था। ऐसे ही एक दिन वो तैयार होकर कॉलेज जाता है। वहाँ जाने के बाद उसे बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है और वो उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन जतिन को ये नहीं पता था कि वो लड़की उसी की क्लास की है। और उसे क्लास में देखकर जतिन कहता है, आप इसी क्लास में स्टडी करती हो क्या? हाँ, मैं इसी क्लास में पढ़ती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम जतिन है और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ ठीक है। वो दोनों एक ही मुलाकात में एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और फिर ऐसे ही दोनों की दोस्ती बढ़ने लगती है। दिन खत्म होने पर दोनों साथ जाने लगते हैं और जतिन सड़क पार करके दूसरी ओर चला जाता है और ज्योति को रुका देखकर कहता है, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? मुझसे सड़क अकेले पार नहीं की जाती। क्या तुम भी ना? तभी जतिन उसके पास जाकर उसे सड़क पार करवाता है और उसे देखकर कहता है, क्या यार, तुम भी ना सड़क पार नहीं की जाती क्या? नहीं, मुझे डर लगता है। ठीक है, मैं हूँ ना, मैं करवा दूंगा। ठीक है। थैंक्स जतिन। इतना कहकर ज्योति प्यारे से स्माइल देती है और जतिन उसे देखता रह जाता है। फिर दोनों अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। तभी वो दोनों पलटते हुए एक दूसरे को देखकर घर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। फिर एक दिन एक बदमाश लड़का ज्योति को छेड़ने लगता है और वो जतिन के पास जाकर बोलती है, जतिन, उस लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी की। तुम कुछ करते क्यों नहीं? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम परेशान मत हो। जतिन गुस्से में उस बदमाश लड़के के पास जाकर उसे अच्छे से सबक सिखाता है। ये देखकर ज्योति बहुत खुश होती है और कहती है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अच्छा, सच में? मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ? हाँ, सच में। कॉलेज खत्म होने पर दोनों साथ में घर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन इस बार ज्योति जतिन से पहले सड़क पार कर लेती है और जतिन उसके पास जाकर कहता है, अरे वाह, तुमने तो मुझसे पहले ही सड़क पार कर ली। हाँ, तुमको क्या लगा मेरे से एक सड़क पार नहीं होगी? नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। हाँ, लगना भी नहीं चाहिए, वरना देख लेना। देख ही तो रहा हूँ। इतना कहकर ज्योति और जतिन घर को चले जाते हैं। दोनों का मन एक दूसरे से इतना ज्यादा लग गया था कि दोनों घर पर भी फोन पर बातें करते। ज्योति यार, हम दोनों हर काम साथ में करते हैं कि घर पर कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ यार, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, बस कॉलेज की बातें याद आ रही हैं। हाँ यार, कोई बात नहीं, कल मिलेंगे ना, तब बात करेंगे। इतना कहकर दोनों फोन रख देते हैं। अगली सुबह दोनों कॉलेज के लिए तैयार होकर कॉलेज जाते हैं, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो दोनों को कुछ बात ही करनी नहीं आती और दोनों एक दूसरे पर हंसने लगते हैं। इतनी देर में टीचर आकर दोनों से कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों की क्लास नहीं है क्या? मैम, क्लास है ना मैम। अच्छा, तो दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बस बात कर रहे थे। रुको, अभी तुम दोनों को बताती हूँ। जतिन के इतना कहते ही टीचर उसकी तरफ बढ़ती है। तभी दोनों वहाँ से भागकर क्लास में जाते हैं और ज्योति जतिन से कहती है, आज तो बच गए हम, वरना तो और क्या जरूरत थी ये बोलने की कि बातें कर रहे हैं। अरे यार, मजे ले रहा था, मुझे थोड़ी ना पता था मैम गुस्सा हो जाएंगी। आज तो कर लिया, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना, वरना मैं तुम्हें बताऊंगी। बस यार, अब नहीं करूँगा, ठीक है? हाँ ठीक है। तभी क्लास की एक लड़की दोनों से कहती है, तुम दोनों कहाँ थे? सर पूछ रहे थे। हम दोनों बस आ ही रहे थे, बाहर थे हम। फिर कुछ दिन बाद ज्योति क्लास में जतिन को देखने लगती है। तभी जतिन उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ? मुझे क्यों देख रही हो? अपना काम करो। कर तो रही हूँ, तुम्हें क्या पता मैंने कितना काम किया है। हाँ तो करो ना, मुझे क्यों देख रही हो? ठीक है, कर रही हूँ। दोनों के बीच प्यार भरी तकरार शुरू होने लगती है। दोनों एक दूसरे को कुछ न कुछ कहकर चिढ़ाते रहते। फिर कुछ दिनों बाद कॉलेज के दोस्त मिलकर एक क्लब में पार्टी करने की तय करते हैं। वो दोनों भी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जतिन ज्योति से कहता है, ज्योति, हम दोनों क्लब में जा रहे हैं, तो तुम मेरी पार्टनर बनकर चलोगी? क्या यार, ये भी कोई बोलने वाली बात है? तुम्हारे अलावा मैं किसके साथ जा सकती हूँ? हम दोनों साथ ही में जाएंगे। तुम क्या पहनकर जाओगी? पता नहीं यार, लेकिन पार्टी में कुछ नया पहन कर जाऊंगी। तो मेरे साथ चलना शॉपिंग करने, ठीक है?
ठीक है, चलूंगा। दोनों पार्टी की शॉपिंग के लिए मॉल में नए कपड़े लेने जाते हैं। तभी ज्योति को एक ड्रेस पसंद आती है और वो जतिन से कहती है, जतिन देखो, ये ड्रेस कितनी अच्छी है ना। हाँ, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। एक काम करो, तुम ये ड्रेस ट्राई क्यों नहीं करती? तब अगर अच्छा लगा तो खरीद लेंगे। बोलो, क्या कहती हो? ठीक है, मैं ये ड्रेस ट्राई करती हूँ, तुम बताना कैसा है। ठीक है, तुम ये ड्रेस ट्राई करो। ज्योति वो ड्रेस लेकर और ड्रेस पहनकर जतिन के सामने आती है तो जतिन उसे देखता रह जाता है, मानो कि कोई परी उसके सामने आई हो। कि तभी ज्योति जतिन के पास आकर कहती है, जतिन क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? बोलोगे भी कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। एक बार तो तुमको देखकर ऐसा लगा कि समय रुक सा गया हो। बस तुम दिखाई दे रही हो। अच्छा, ऐसा क्यों, बताओ जरा। नहीं, तुम नहीं समझोगी। ये सुनकर ज्योति शर्मा जाती है और दोनों ड्रेस को खरीदकर मॉल से चले जाते हैं और दोनों क्लब जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पर मिलने को कहते हैं। अगली सुबह जतिन तैयार होकर ज्योति को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन बंद आता है। जतिन को कुछ समझ नहीं आता कि उसका फोन क्यों बंद है और वो खुद से कहता है, ज्योति का फोन बंद क्यों आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कि वो घर से निकल गई हो और रास्ते में होगी, तभी फोन नहीं उठा रही होगी। चलो फिर मैं क्यों रुका हूँ, मैं भी चलता हूँ, मिलकर पूछ लूंगा। ये कहकर जतिन घर से निकलता है और रास्ते में सोचता रहता है कि उससे मिलूंगा तो अपने दिल की बात बोल दूंगा। और इतनी देर में जतिन मेट्रो स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन ज्योति वहाँ भी नहीं थी। तो वो अपने दोस्त से पूछता है, यार ज्योति कहाँ है, दिख नहीं रही है। नहीं यार, वो अभी तक आई कहाँ है? तुम दोनों तो साथ में आने वाले थे ना, तो कहाँ है वो? कल तो हमने साथ में शॉपिंग की, फिर वो अभी तक नहीं आई और फोन भी उसका बंद आ रहा है। अब क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। जतिन उसका काफी इंतजार करता है, लेकिन वो नहीं आती। जतिन दोस्तों के कहने पर उनके साथ क्लब तो जाता है, पर उसको वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी पार्टनर जो नहीं आई थी। शाम को वो पार्टी से घर आते हुए सोचता है, कल कॉलेज तो आएगी ना, फिर पूछूंगा कि क्लब पार्टी में क्यों नहीं आई। कॉलेज में जाकर उसे वहाँ ना पाकर जतिन बहुत परेशान हो जाता है और वो टीचर और अपने दोस्तों से ज्योति के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन ज्योति के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। जतिन क्लब में उसको अपने दिल की बात बताना चाहता था, पर वो उसको नहीं बता पाता क्योंकि उस दिन के बाद वो नहीं मिलती। जतिन को उसकी बहुत याद आ रही थी। उसका स्टडी में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। फिर वो सोचते हुए बोलता है, यार जतिन, कितना टाइम हो गया है, लेकिन ज्योति का कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। लेकिन अब तो अपनी स्टडी पर फोकस कर, जब ज्योति आएगी तो बात होगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन ज्योति कॉलेज आती है, लेकिन उसके चेहरे की चमक पहले की तरह नहीं थी। वो कुछ डरी सी हुई थी। तभी जतिन की नजर ज्योति की तरफ जाती है। जतिन उसको देखने लगता है। जैसे ही ज्योति उसकी तरफ देखती है तो जतिन अपना काम करने लगता है। ज्योति को जतिन का बर्ताव अच्छा नहीं लगता और वो चली जाती है। लेकिन उसके चले जाने के बाद जतिन को समझ आता है कि वो जतिन से कुछ कहने आई थी, पर जतिन का बर्ताव देखकर चले गई। जतिन को बाद में एहसास होता है कि ज्योति को उसकी मदद की जरूरत थी, पर जतिन ने उससे बात तक नहीं की। इसीलिए दोस्तों, अगर तुम्हारे दिल में कुछ हो तो सही समय का इंतजार मत करो। जब तुम अपने दिल की बात करोगे तभी तो सही समय पर सही चीज होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।